भोले बाबा करके वहाँ बच्चे बच्चे बैठे हैं ऊंचे से आज आप लोग बात करो हम सुनेंगे। माइक पहुंचा देगा। आप लोग बात करिए और हम सुनते। हम तो रोज सुना रहे हैं। आप ऊब गए होंगे ना। अच्छा, कथा से कितनी लोग ऊब गए हैं? कोई नहीं उबा। आज आप लोग सुनाओ, हम सुनेंगे। बहुत बात करते हैं। वैसे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे। एक बार ताली बजाइए। हमने कहा कि उनको मैं अपनी और लीला दिखाता हूँ। और जैसे मैया सती आंख खोलती है तो क्या देखती है? जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। क्योंकि भगवान ही सबके पिता है। बोले अच्छा वो मिलेगा कहाँ? बोले वो जंगल में मिलेगा। और सुन, यदि जंगल में संत का दर्शन हो गया तो मान लेना भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके चल पड़े। रास्ते में श्री नारद जी महाराज का दर्शन हो गया। भगवान ने नारद जी को भेजा कि जा करके इसकी परीक्षा करो कि इसका वैराग्य कहाँ तक है। जैसे हमारे घर में थोड़ा सा खटपट हुई, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तुरंत हमने विचार किया कि अब हम चले जाएंगे हरिद्वार या तो वृंदावन। पहुंच गए गाजियाबाद। गाजियाबाद में ट्रेन लेट थी, 2 घंटा स्टेशन पर वेट करना पड़ा। इतने में याद आने लगा कि मेरा एक छोटा सा नाती था। वो नाती मेरे साथ सोता, मेरे साथ बैठता, मेरे साथ खाता, हमेशा मेरे साथ रहता था। मैं चला जाऊंगा तो मेरा बेटा, मेरा नाती किसके साथ रहेगा? बोले जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं तो खटपट होती रहती है। वापस आ गए। इसको क्या कहते हैं? मरकट बैराग, बंदरों जैसा बैराग। थोड़ी देर में संन्यास ले लिया और थोड़ी ही देर में घर का मोह सताने लगा। वापस आ गए। भगवान ने कहा कि जाकर के इनकी परीक्षण करो। नारद जी महाराज आए, परीक्षण करने लगे। तो ध्रुव जी ने क्या किया? साष्टांग प्रणाम किया, जमीन पर लेट गए। और जब जमीन इसलिए प्रणाम करना सिखाओ। हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें। यदि आप अपने से बड़ों का सम्मान करने लग जाओगे आपको कभी घाटा नहीं लगेगा, आपको किसी भी चीज में नुकसान नहीं होगा। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करो। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, नारद जी ने जब पहली सीढ़ी देखी, भाई ये संस्कारवान है, इसके माता पिता ने बहुत अच्छा संस्कार दिया है कि ये अपने से बड़ों को प्रणाम कर रहा है, तो पहली सीढ़ी मजबूत हो गई। बोले देख बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। क्यों? बोले मेरी माँ ने कहा है। अच्छा सुन बेटा, अभी तेरे खेलने और खाने का समय है। तू अभी जाके तपस्या मत करो, घर में जाओ, खेलो खाओ। और सुनो, माता पिता की बातों की कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। हमारे माता पिता संसार में एक ऐसा रिश्ता है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पत्नी आपको छोड़ के जा सकती है। आपके भाई बंधु आपके साथ रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता को आप भोजन दो चाहे ना दो। यदि माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा भूखा है तो कितना भी बैर, कितनी भी दुश्मनी रखती हो, लेकिन वो भोजन आपके लिए जरूर भिजवाएगा। तो इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने माता पिता के बातों का कभी भी मन पे नहीं लाना चाहिए। देख
आप लोगों से निवेदन है, वैसे तो जगह की सेवा करना चाहिए। नारद जी ने कहा, बेटा